अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी है तो कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि हम लोग विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम विटामिन डी का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं या हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की मुनासिब मिकदार मौजूद है तो उसके हमारी सेहत पर कौन कौन से मुस्बत असरात रूनुमा होते हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स की कारकर्दगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हर खुलिये के अंदर वी और विटामिन डी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हर खुलिये की नशोनुमा के लिए उसकी मुनासिब कारकर्दगी के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से। विटामिन डी हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने में मददगार साबित होता है। बहुत सारी तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि विटामिन डी की मुनासिब मिक़दार हमें बहुत सारे इन्फेक्शन, खा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हों या वायरल इन्फेक्शन हों, उनसे महफूज रखने में मददगार साबित होती है। विटामिन डी हमें बहुत सारे RTIs, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि सांस की नाली के इन्फेक्शन से बचाने में भी मददगार है। मिसाल के तौर पर निमोनिया हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, लैरिंजाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया और कोविड यानी कि कोरोना हो गया। हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। विटामिन डी हमारी हड्डियों की नशोनुमा के लिए और हमारी हड्डियों की ताकत दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है जो कि हमारी हड्डियों का एक अहम जुज़ है। इस तरह से हमारी हड्डियों की सेहत बरकरार रहती है और उनकी ताकत में भी इजाफा होता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की मुनासिब मिकदार नहीं है तो हम कैल्शियम को सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस तरह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। पट्ठों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। विटामिन डी हमारे पट्ठों के अंदर मौजूद फाइबर्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से हमारे पट्ठों की सालमियत के लिए और उनको ताकत देने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी हमें गिरने या चोट से होने वाले नुकसान से महफूज रखने में भी मददगार साबित होता है। ज़ियाबतीज़ में कमी। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के हवाले से देखा गया है कि विटामिन डी की मुनासिब मिकदार या विटामिन डी का मुनासिब इस्तेमाल हमें शुगर या ज़ियाबतीज़ से महफूज रखने में भी मददगार साबित होता है। 6 माह की तहकीक से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि विटामिन डी इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर करता है, लबलबा के अंदर मौजूद बीटा सेल्स की कारकर्दगी को बेहतर करता है जो कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन का काम करते हैं। इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी कम करने में मुअस्सर साबित होता है। इस तरह से हमें ज़ियाबतीज़ से महफूज रखने में और अगर हम ज़ियाबतीज़ का शिकार हैं तो हमारे जिस्म के अंदर शुगर लेवल को मुनासिब रखने में मुअस्सर साबित होता है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से महफूज रखने में भी मुअस्सर साबित होता है। वो अफराद जो IBS का शिकार हैं उनमें देखा गया है कि उनमें विटामिन डी की वाज़ेह कमी पाई गई है। एक तहकीक जो कि तकरीबन 500 से ज़ायद अफराद पर की गई, जब उनमें विटामिन डी का मुनासिब इस्तेमाल किया गया तो IBS से राहत देने में मुअस्सर साबित हुआ। विटामिन डी के अंदर सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये हमारी आंतों के अंदर सोजिश को कम करता है और हमारे आंतों की मोटिलिटी को भी बेहतर करने में मुअस्सर साबित होता है। हमें IBS से छुटकारा दिलाने में मुफीद है। डिप्रेशन को कम करने में मुअस्सर। हमारे दिमाग की नशोनुमा के लिए भी विटामिन डी अहम किरदार अदा करता है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कारकर्दगी को बेहतर करता है। एक तहकीक जो कि तकरीबन 7000 अफराद से ज़ायद पर की गई, उनमें देखा गया कि जब विटामिन डी का मुनासिब इस्तेमाल किया गया तो डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में और डिप्रेशन से मुकम्मल तौर पर निजात देने में भी मुअस्सर साबित हुआ। विटामिन डी हमारे दिमाग के अंदर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कारकर्दगी को बेहतर करता है जो कि हमारे दिमाग के अंदर कैटेकोलामिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने का काम सर अंजाम देता है। इस तरह से हमें डिप्रेशन से निकालने में भी मुअस्सर साबित होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से छुटकारा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस बीमारी के अंदर हमारे आसाब में सोजिश का होना और हमारे आसाब की तोड़फोड़ हो सकती है। विटामिन डी की मुनासिब मिकदार हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस से महफूज रखने में भी मददगार साबित होती है। दौरान हमल की पेचीदगियों से छुटकारा। देखा गया है कि जिन ख़वातीन के अंदर विटामिन डी की मुनासिब मिकदार पाई जाती है उनके दौरान हमल बहुत सारी बीमारियों से निजात देने में भी मुअस्सर साबित होता है। मिसाल के तौर पर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। ये वो डायबिटीज़ है कि दौरान हमल
خواتین کے اندر شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ جن خواتین کے اندر وٹامن ڈی کی مناسب مقدار پائی جاتی ہے، تقریباً 35% تک یہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز سے بچانے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پری ایکلیمشیا کے اندر بلند فشار خون یعنی کہ بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا اور پیشاب کے اندر پروٹین لاس ہو سکتا ہے۔ جن خواتین کے اندر وٹامن ڈی کی مناسب مقدار موجود ہے، پری ایکلیمشیا سے محفوظ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پری ٹرم لیبل یعنی کہ وقت سے پہلے پیدائش، وٹامن ڈی کی مناسب مقدار دیکھا گیا ہے کہ پری ٹرم لیبل یعنی کہ وقت سے پیدائش کو روکنے میں بھی اور بچے کی صحیح نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس طرح سے ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے ضروری ہے اور زچگی کے بعد بچے کی نشو و نما اور اسے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی مؤثر ہے۔ رکٹس ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ٹانگوں کی ہڈیاں یا بازوؤں کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے۔ وٹامن ڈی کا اگر مناسب استعمال کیا جائے تو یہ کیلشیم کو ابزارب کرنے میں اور ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے انہیں رکٹ سے نجات دلانے میں بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بڑھتی عمر کے اثرات کو کم اور کینسر سے بچاؤ میں مؤثر، وٹامن ڈی بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں اور بہت سارے کینسر سے محفوظ رکھنے میں بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ ڈی این اے ڈی آکسی رائبوز نیوکلک ایسڈ کی پروٹیکشن کرتا ہے، ان کی غیر ضروری تقسیم کو روکتا ہے۔ ڈی این اے کے اوپر موجود ٹیلومیئر جو کہ ڈی این اے کی پروٹیکشن کرتا ہے اور اس کے اندر ہونے والے عوامل کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ٹیلومیئر کی سالمیت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں بہت سارے کینسر سے محفوظ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ وٹامن ڈی کا استعمال بہت سارے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ خاص طور پر دیکھا جائے تو وٹامن ڈی خواتین کے اندر ایسٹروجن لیول کو کم رکھنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سے بریسٹ کینسر یعنی کہ چھاتی کے کینسر سے محفوظ رکھنے میں مفید ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا کہ وٹامن ڈی کی مناسب مقدار یا وٹامن ڈی کا مناسب استعمال ہماری صحت کے لیے کیسے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سدا خوش رہیں۔ السلام علیکم۔